नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के वीर सपूतों में आज हम पढ़ेंगे केसरी सिंह बारट को। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ था। इनकी मृत्यु 14 अगस्त 1941 को वर्धा में हुई थी। इनकी जन्मस्थली देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में है। उस देवपुरा गांव को देवखेड़ा भी कहते हैं आजकल। इनका कार्यस्थली कोटा थी। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारट था। पुत्री का नाम चंद्रमणि था। पुत्र प्रताप सिंह बारट थे और भाई जोरावर सिंह बारट थे। ये सभी क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह जी अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को मानते थे, जो इटली के राष्ट्रपिता थे। उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे ये। इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा का गठन कोटा में किया। 1912 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड जो जोधपुर में हुआ था, उस हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको हजारीबाग जेल, जो केंद्रीय जेल था बिहार में, वहाँ भेज दिया गया तथा जेल में कर्नल मीक की सिफारिश पर उन्हें 5 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया था, जबकि 20 वर्ष की सज़ा हुई थी और इनसे चक्की चलाई गई, आटा पिसवाया गया, कई तरह की इनसे कारावास में काम करवाए गए। ये 1919 में जेल से रिहा हुए और 1920-21 में सेठ जमनालाल बजाज जी द्वारा केसरी सिंह जी को वर्धा आमंत्रित कर लिया गया। फिर वे जीवन पर्यंत वहीं रहे और वर्धा में ही इनकी 1941 में मृत्यु भी हुई थी। वर्धा में इनके नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी शुरू किया गया था, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, तो उनमें प्रमुख थी चेतावनी रचुंगटा। इसमें 13 सोटे थे, दोहा टाइप में। यह एक तरह से चेतावनी थी जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए थी। जो दिल्ली दरबार था वो सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था, उसमें जाने से रोकने के लिए थी। उनकी अन्य रचनाओं में रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और एक लघु काव्य भी लिखा था, कुसुमांजलि। इनके बारे में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस का कथन है कि भारत में एकमात्र केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्तां को, श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, वह भी अल्प आयु में ही शहीद हो गए थे। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारट था, वह भी महान क्रांतिकारी रहे और गुमनामी में ही वह शहीद हो गए थे। इनके दामाद थे ईश्वरदान आसिया, जिनको रासबिहारी बोस की सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्ट में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट एवं अर्जुनलाल शेट्टी को खास जिम्मेदार माना गया। केसरी सिंह बारट को पक्का विश्वास था कि आज़ादी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही संभव है। केसरी सिंह जी के पास उनके पिता कृष्ण सिंह जी की प्रसिद्ध पुस्तकालय था, जिसका नाम था कृष्ण वनिविलास। लोकमान्य तिलक ने अमृतसर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें केसरी सिंह बारट को जेल से छुड़वाने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया था। केसरी सिंह बारट जी ने अपनी पुत्री चंद्रमणि को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में एक महत्वपूर्ण प्रदेश में एक जागृति का आरंभ अपने ही परिवार की महान आहुति से शुरू हुआ है। केसरी सिंह बारट ने मैजिनी की जीवनी, जो वीर सावरकर ने लंदन में पढ़ते समय मराठी में लिख करके गुप्त रूप से लोकमान्य तिलक को भेजी थी, क्योंकि उस समय मैजिनी की जीवनी पुस्तक पर ब्रिटिश साम्राज्य ने पाबंदी लगा रखी थी। उसी पुस्तक को केसरी जी ने मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।